कल हमने बहुत सुंदर रूप से, कल कौन कौन यहाँ थे, हमने सुना एक महापुरुष जिन्होंने मुर्दे को जीवित कर दिया, उनका नाम क्या था बताओ? हैं? बताओ। हाँ, ए राघवेंद्र कर्नाटक के मंत्रालय में जीव समाधि प्राप्त किए। इनके गुरु हुए सुतीन्द्र तीर्थ स्वामी। कौन हुए? उनके गुरु हुए विजयींद्र तीर्थ स्वामी। आपने कुंभकोणम गांव का नाम सुना है क्या? सुना है क्या पूछ रहा हूं, गए क्या नहीं पूछ रहा हूं। सुना है कुंभकोणम? कितने लोग सुने हो? 3 लोग सुने हैं, धन्य है उन 3 को, बाकी तो नाम ही नहीं सुना। कुंभकोणम की महत्व क्या? तमिलनाडु में ये कुंभकोणम, कभी इसका महत्व समझो ने। देखो, काशी त्रिशूल पर होने से शाश्वत है, वो कभी प्रलय में नष्ट नहीं होगा। काशी त्रिशूल पर स्थित नगरी है। वैसा अगर कोई नगरी इस ब्रह्मांड में है, पूरे ब्रह्मांड में 2 ही नगरी है, दूसरे को कोई नहीं जानते। सब लोग काशी का तो डंका पीटते हैं, क्योंकि वो हम बोल बोल के प्रचलित हो गया। काशी त्रिशूल पर स्थित होने से शाश्वत है। जब प्रलय हो जाता है, नई सृष्टि शुरू होती है। नई सृष्टि को 10 कमांडमेंट्स इंग्लिश मूवी देखोगे, उसमें भी ये बाइबल में यही बताते हैं। सभी बीज, सभी जितने पशु पक्षी, सबका सैंपल लेके एकत्रित करके सुरक्षित किया जाता है। प्रलय में उसको सुरक्षित रखते हैं मोसेस 10 कमांडमेंट्स में। उस नाव को प्रलय में जीवित रखते हैं। यही मत्स्यावतार है हमारे सनातन धर्म में। मत्स्यावतार प्रलय के समय में जितनी चीजें सब लुप्त हो रही है, उनमें सैंपल, हर तरह का बीज, हर तरह के पशु पक्षियों का, सबका एक प्रजाति उस नाव में एकत्रित करते हैं। वो बीज, वो सब चीजें किस में होता है? कुंभ में। कुंभ यानी घड़ा। और प्रलय हो जाए, सब कुछ समाप्त हो जाता है। हर प्रलय के बाद चतुर्युग में जब सृष्टि शुरू होती है, तो वो सृष्टि का शुरुआत जिस कुंभ से होता है, वो स्थान है कुंभकोणम। इसलिए उधर कभी समाप्ति नहीं होती, वो शाश्वत नगरी है। और ब्रह्मांड में उसके मुकाबले की नगरी नहीं है। काशी में मंदिर देखोगे तो गली गली में इतने छोटे छोटे मंदिर, जैसे 10 बाई 10 फुट के, 20 बाई 20 फुट के। कुंभकोणम जाओगे, काशी से अधिक मंदिर कुंभकोणम में मिलेंगे। कुंभकोणम के परिधि में 1,25,000 मंदिर है, और हर मंदिर कम से कम 25 एकड़ से 150 एकड़ तक जितने बड़े बड़े मंदिर हैं जो कुंभकोणम में है। काशी में जितने मंदिर है, जब 10 फुट के, 20 फुट के, 30 फुट के, कुंभकोणम में जाओगे, एक मंदिर दर्शन करना तो सुबह से शाम चक्कर लगाओ, पूरा मंदिर दर्शन नहीं कर पाओगे। राहु के, केतु के, शनि के, बुध के, मंगल के, गुरु के, योगिनियों के, देवताओं के, ब्रह्मा के, विष्णु के, शिव के, जिसके नारद के, भृंगी के, तुम्बरू के, नंदी के, जिसका मंदिर देखना सब वहां खड़ा है। कोणम यानी एंगल। कोणम का अर्थ क्या है? एक एंगल में कुंभ को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे ही प्रलय होता है समाप्त, वो कुंभ को देवता लुढ़काते हैं, वहां से पूरे ब्रह्मांड में जाके पौधे वापस खिलते हैं, मछलियां वापस पलती है, जीव वापस सृष्टि होते हैं। ये कुंभकोणम में राघवेंद्र स्वामी के गुरु, सुतीन्द्र तीर्थ के गुरु विजयींद्र स्वामी बहुत बड़े मंत्र सिद्ध पुरुष थे। उनके सामने एक बार केरला का एक मांत्रिक आके उनको चुनौती दिया, मैं मूठ मारूंगा, उसमें आप बच गए तो मैं आपके अधीन, आप मर गए तो चलो चुनौती स्वीकार करो। तो लोगों ने कहा, स्वामी जी इसने कई साधुओं को ऐसे चुनौती दे दे के मार दिया है, आप इसकी चुनौती स्वीकार मत कीजिए, बहुत उग्र साधक है, भयंकर ये मारण प्रयोग करता है, कोई नहीं बचता, आप मत स्वीकार करिए इसकी चुनौती। विजयींद्र तीर्थ स्वामी कुंभकोणम में आज उनकी जीव समाधि है। कभी जाना कुंभकोणम तो विजयींद्र स्वामी का जीव समाधि का दर्शन करिए। उधर स्वामी जी ने कहा, क्या मूठ है, मैं भी देखता हूं। उसने 7 ऐसे चक्र बनाए, एक एक चक्र की ऐसी शक्ति,
उसमें से त्रिशूल खड़ा हो जाए, सांप खड़े हो जाए, अग्नि खड़ा हो जाए, अंदर घुसे, एक साथ 1008 त्रिशूलें प्रकट होके गले पर लगे और वो आदमी वही खत्म हो जाए। ऐसे मूठ मारन का चक्र बनाया उस मांत्रिक ने। और स्वामी जी ने कहा कि तेरी चुनौती मैं स्वीकार करता हूं, मैं क्या, मेरा चेला ही तेरे स्वीकार करके इस मूठ के अंदर जाके बाहर निकल जाएगा। अपने एक चेले को बुला के उस पर कमंडल का जल छांट के बोला, जा बेटा जा इस मूठ के अंदर। आप भी चेले हो, गुरु कोई अगर कोई सावधान करें कि मत जाइए, इसने कई लोगों को मार दिया है, चेला भी वहां करके सुना ही होगा ना। आप जैसे चेलों को बोलूं कि जा भाई इस मूठ के अंदर जा, तो आप क्या बोलोगे? पक्के चेलों बताओ आप क्या बोलोगे? आप ही जाओ गुरुदेव, आपको जाना तो जाइए, आप ठिकाने लगना तो लगिए, माला पहना के आपको हम कर लेंगे बाद में भजन, मेरे को क्यों भेज रहे हो? आप ऐसे चेले हो। वो चेले थे उस जमाने में। आज तो आप तो चेले बनते हो लोभ के लिए। इसमें एक भी ऐसा नहीं है कल मालूम पड़े कि मेरी शक्ति खत्म हो गई तो यहाँ कोई आने वाला ही नहीं है। ऐसे चेले हैं कलयुग में। किसी को मालूम पड़ जाए कि वसंत विजय की शक्ति सब गायब हो गई, अगले दिन ही दूर से ही बंधन करके जाएगा। ये कलयुगी चेले। और असली चेले वो जो गुरु बोले वो करे। चेला बोला तथास्तु गुरुदेव, जो बोलो मैं करूं। मूठ में घुसता है, भयंकर मूठ, पहला चक्र से ही त्रिशूल प्रकट होने लगे, उसके गले पर चुभने बड़े तीव्र वेग से आ रहे हैं। स्वामी जी का छाटा हुआ ऐसा मंत्र जल विजयींद्रित स्वामी महापुरुष माने जाते हैं, जिनका जल जो छाटा हुआ है, एक एक त्रिशूल फूल की माला बन के चेले के गले में गिरते जा रहे हैं, दम 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 करके। बीचों बीच नींबू रखा हुआ है, उस नींबू को उठाना यही शर्त है, क्योंकि नींबू को हाथ लगाते ही आदमी का प्राण खत्म हो जाए। दूसरे तीसरे वलय में जा रहे हैं, अग्नि प्रकट हुई। जैसे ही अग्नि मारने के लिए आई, स्वामी जी का मंत्र जल, वो अग्नि अपने आप फूल बन के बरसात करने लगी इस चेले के ऊपर। अंतिम वलय में गया, सांप फुंकारते हुए आए। ये फुंकारते सांप भी पुष्पमाला बन गए और चेले के गले में गिर गए। उसने नींबू को ऐसे उठाया जैसे आप प्यार से अपने बच्चे को गोद में उठाते हो। उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, मांत्रिक चरण में गिर के रोया। उसने जो शर्त पत्र में अपने हारे हुए का वचन दे के प्रमाण पत्र लिखा कि मैं इनके सामने हार गया, ये महापुरुष है, उसका लिखा हुआ पत्र आज भी कुंभकोणम में उस जीवित समाधि मठ में रखा हुआ है। वो पत्र है वहां के। ऐसे महापुरुष धरती में हुए। उनके पास एक नट आया। कौन आया? नट ने बोला कि मैं लोहे के पतले तार पर चल के दिखाता हूं कहीं भी जाके। आप बोलते हो मैं बहुत बड़ा मांत्रिक हूं, बहुत बड़ी शक्ति हूं, मेरे जैसे करके दिखाओगे क्या? स्वामी जी हंसने बोले, मैं तो कोई नट हूं नहीं भाई, मैं तो साधु हूं। तू नट है, ते ये दिखाता, मेरे को क्यों चुनौती देता? नहीं, आपको मेरी चुनौती स्वीकारनी पड़ेगी। स्वामी जी हंसते हुए कि ठीक है, क्या करना कर। उसने इस खंबे से उस खंबे तक एक लोहे का तार बांध दिया। उस पर अभी एक पतले लोहे के तार पर चलना कितना मुश्किल बोलो भाई। नट चल के दिखाया, भीड़ एकत्रित हो गई। स्वामी जी को कहते हैं कि आप भी करके दिखाओ, लोहे के तार पर, पतली तार पर चल के दिखाओ। स्वामी जी, ये जो मैंने बोला ना कुंभ कलश जिसमें सृष्टि के बीज रखे जाते हैं, वो शंकर का मंदिर बन के आज आदि कुंभेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से कभी जाओ तो उस मंदिर का दर्शन करो। वहीं से आगे कोई जन्म होगा तो आपकी सृष्टि वहीं से होना है, क्योंकि वही सृष्टि की बीज की सुरक्षा का स्थान है। उधर से आगे सारंग पाणी भगवान नारायण का मंदिर है। क्या मंदिर है? उधर सारंग पाणी नारायण का मंदिर है। यदि आदि कुंभेश्वर, हम लोगों ने आदि कुंभेश्वर मंदिर में बहुत अच्छी पूजा की, वो बात अभी बता रहा हूं आपको। तो आदि कुंभेश्वर मंदिर के शिखर से सारंग पाणी मंदिर के शिखर तक एक स्वामी जी ने बोला पतला डोरा बांधो, एक अपन जिससे सीते हैं ना कपड़े वकड़े, तो ऐसा डोरा बंधवाए। लोग आश्चर्य में करें कि लोहे का तार बांधा नहीं है, डोरा क्या बंधवा रहे हैं स्वामी जी। सारंग पाणी मंदिर होगा अपने मेन रोड हाईवे के पास, कुंभेश्वर मंदिर होगा यहाँ, उस शिखर से इस शिखर तक पतला डोरा बंधवा दिया स्वामी जी ने। और आंख खोल के लोगों ने आंख खोल के देखा तो स्वामी जी नीचे से चढ़े ही नहीं ना, ऊपर डोरे पर खड़े दिखे लोगों को।
और वहां से उस पतली डोरी पर चल के सारंगपाणी मंदिर तक चल के स्वामी जी ने सबके सामने दिखाया। विजयेंद्र तीर्थ स्वामी की मंत्र शक्तियों की दुनिया तारीफ करे। आदि कुंभेश्वर मंदिर में मंगलांबिका मंदिर है, जहां मैंने अभी कुछ समय पहले बहुत बड़ा अभिषेक पूजा रखा था। उस मंगलांबिका मंदिर को मंत्र पीठेश्वरी मंगलांबिका कहते हैं। विजयेंद्र तीर्थ स्वामी ने वहां साधना करके भगवती को सिद्ध किया, इसलिए उस जगह को ही मंत्र पीठेश्वरी मंगलांबिका नाम। वो मंत्र पीठेश्वरी शब्द विजयेंद्र तीर्थ स्वामी की सिद्धि से उस देवी के मंदिर में लगा है। और दुनिया में कहीं नहीं, आप दुनिया में कहीं जाओ तो वो आश्चर्य नहीं है। मां के मंदिर के थोड़े आगे मंदिर के मूल गर्भगृह के बाहर ही एक पित्तल का प्लेट लगा हुआ है जमीन पर। क्या प्लेट है? क्यों? स्वामी जी जीव समाधि लेने के पहले ही बोल के गए हैं कि मैं रोज सुबह दोपहर शाम युगों युगों तक इस जगह में आके भगवती का दर्शन करूंगा। मेरी जगह को कोई भी बीच में आके खंडित नहीं करना। तो भगवान भगवती का दर्शन करने विजयेंद्र तीर्थ स्वामी आज भी आते हैं, इसलिए उस जगह पर किसी का पैर न लग जाए, इसलिए शिव मंदिर में ही उस जगह पर पित्तल का प्लेट लगा के रखा, जहां से वो खड़े होके आज भी दर्शन कर रहे हैं। सुना कभी ये बात जीवन में? जाओ ऐसे मंदिरों में जहां गुरुओं की कृपा बरस रही है, देव भगवान की कृपा बरस रही है, भगवती की कृपा बरस रही है। कोई जानते तक नहीं है कि तमिलनाडु में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहां ऐसे महापुरुष हुए, ऐसी शक्ति हुई। एक पंडित जी पूरे काशी के 10,000 मंदिर को इकट्ठा कर दो, चिदंबरम का एक मंदिर उससे बड़ा होगा। इतना बड़ा मंदिर है, 3,000 एकड़ में मंदिर है। कितना? हाँ, 3,000 एकड़ में तो अपने पूरे गांव घुस जाए अंदर। इतने बड़े बड़े मंदिर इस दक्षिण भारत में। कुंभकोणम में 1.25 लाख मंदिर है। एक एक मंदिर का परिसर इस कृष्णगिरी तीर्थ से बड़ा, ऐसे 1.25 लाख मंदिर है। एक एक मंदिर जाओ, दर्शन करो। मैं जब भी समय मिले कुंभकोणम जाता हूँ, कम से कम 10 मंदिर 15 मंदिर दर्शन कर लेता हूँ। अभी जाके परसों ही आया हूँ, आके ही हवन पंडित जी पहले ही आ गए थे, मैं कुंभकोणम ही गया था। हाँ, जिस मंदिर में मैं गया था वहाँ सूर्य देव ने भगवान शंकर की साधना की, भास्करेश्वर महादेव का मैंने दर्शन किया और विभिन्न साधना स्थलियों में दर्शन की। तो ऐसे विजयेंद्र तीर्थ स्वामी को आज गुरुवार के दिन मैं प्रणाम करता हूँ कि वो महापुरुष वहीं से मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। उनकी कृपा मुझ पर, आप पर, हम सब पर बरसे और हमारा कल्याण और उद्धार हो जाए। कोई इंडिया में मंदिर सुना है कि वहां गुरुदेव रोज आके दर्शन कर रहे हैं, इसलिए उनका जगह रिजर्वेशन किया हुआ है? कभी सुना है? तो उस मंदिर में जाओगे तो भगवती का भी दर्शन होगा। आदि कुंभेश्वर, जहाँ भगवान कुंभ में बीज भर के सृष्टि की रक्षा करते हैं, वो भगवान का भी दर्शन होगा। और वो गुरु का दर्शन होगा जो किलोमीटरों तक डोरे पर चल के दिखा दिए, और ऐसे महाशक्ति का दर्शन होगा। इन सब की भक्ति करके हमारा जीवन सफल हो जाएगा, मनुष्य जन्म सफल होगा। क्या सफल होगा? कैसे कैसे महापुरुष हुए देखो। राघवेंद्र स्वामी की बात बोली तब ये बात, इनका मठ है कुंभकोणम में, विजयेंद्र तीर्थ मठ, उधर उनकी जीवित समाधि है, जीवित ही उन्होंने समाधि लिया। ये सब ऐसे महापुरुष हुए जिनको शरीर पर कोई लालसा होगा। आप लोग तो बोलते हो अरे कैसे भी बचा दो भाई डॉक्टर साहब, मेरे को मरना नहीं है। वो खुशी खुशी इस शरीर को छोड़ने जिंदे ही तैयार हो जाते हैं। तो उनकी वैराग्य, उनकी अपने मन का बल और उनकी शक्ति का क्या कहना। देखो कैसे महापुरुष है। हाँ, हम में किसी को भाई बैठा दें ऐसे समाधि में, जा भाई बैठो, ऊपर से पत्थर ढकूं तो कोई ढकने देवे? थोड़ा हवा कम हो जाए तो हम एसी चालू कर देते हैं, पत्थर ढकना तो बहुत दूर की बात। तो ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम करके इस गुरुवार को धन्य करना है। क्या करना है? जाओ कुंभकोणम में ऐसे ऐसे मंदिरों के बाप देखने हैं तो कुंभकोणम में जाके देखो। दुर्वासा ऋषि
अपने संपूर्ण जीवन की साधना किए, वो मंदिर है तिरुक्कलर मंदिर, जहाँ दुर्वासा जी की प्रतिमा है उस मंदिर में, कुंभकोणम में। ऐसा मंदिर, विभिन्न सिद्धियों के मंदिर, एक एक मंदिर का बोलो ने कहानी तो रात्रि जागरण करके कल सुबह ही पूर्णाहुति होगी, इसलिए वो नहीं कर पाएंगे। समय समय पाके कुछ न कुछ सुनते ही रहेंगे।